हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 से लेके 23 तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Princess of Pentacles, 7 of Wands, Justice, 7 of Swords and Princess of Cups. ओके, तो हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस के कार्ड के होने का मतलब है कि ये बैलेंस अचीव करने का समय है। वो बैलेंस जो कहीं खो गया था, वो बैलेंस जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप उसे सीरियसली आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जस्टिस आपको ये याद दिलाना चाहता है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप इस सिचुएशन को एनालाइज करना। ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, इसमें ये क्लियरली शो हो रहा है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को ऑलरेडी फेस किया है। आपने बहुत सारे सॉर्ड्स को अपने रास्ते से निकाला है और अभी भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि इन सॉर्ड से डील करना, इन ऑब्स्टेकल से डील करना क्या सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है? ऐसा लगता है जैसे कि कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इक्वली, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा और आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना ठीक भी होगा या नहीं। कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है और टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपकी इनर वॉइस पे, आपकी सिचुएशन पे। जो कुछ भी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये जो केओस है वो आपका ध्यान खींच रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए यहाँ पे हैं ताकि आप उस पर ध्यान दें और ये रियलाइज़ करें कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं। बिकॉज़ अगर ये जस्टिस नहीं हो रहा है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। एंड शायद ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको इग्नोर किया जा रहा है या कोई वन साइडेड डिसीजंस लेना चाहता है। तो ये जो प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शो कर रहा है आपकी ब्यूटी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और आपके अनकंडीशनल लव को जो अभी तक आपने ऑफ़र किया है। तो आपको केयरफुली सोचना चाहिए कि क्या आप ये डिज़र्व करते हैं। इतना कुछ ऑफ़र करने के बाद, इतना इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद, इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद इसमें, क्या आप ये डिज़र्व करते हैं? बिकॉज़ आपकी लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। किसी और का ओपिनियन, किसी और का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी इसी बारे में है कि आपको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत है। आपको खुद को उन लोगों से बचाने की ज़रूरत है जो आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रहे हैं। सो केयरफुली सोचिए इस बारे में। ऑल्सो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकली सोचिए, बिकॉज आप प्रिंसेस ऑफ कप्स होने के साथ साथ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। जितना आप इमोशनल है, लविंग एंड केयरिंग है, उतना ही आप प्रैक्टिकल भी है। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करती तो आपका दिमाग तुरंत इस तरफ जाता है कि यहाँ क्या मिसिंग है या क्या गलत हो रहा है या क्या ऐसा है जो इनजस्टिस है। तो आपको टैरो कह रहा है कि उन आइडियाज़ पे भी फोकस कीजिए। एंड इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है खुद के लिए स्टैंड करना, बिकॉज़ अगर आप नहीं करेंगे तो किसी की एक्सपेक्टेशन आपसे हर दिन बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि आप इन सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, इन ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कर लेंगे। लाइक आपने जैसे पास्ट में ऑब्स्टिकल्स को अपने रास्ते से रिमूव किया है, आगे भी आप ही ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे और सब कुछ ठीक ही होगा। कोई आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। वो इस प्रिंसेस ऑफ कप्स के लव को
अनकंडीशनल समझ रहे हैं, इस सेंस में कि चाहे वो जो भी कर रहे हो, प्रिंसेस ऑफ कप्स तो उनके लव के बिना रह नहीं सकती, तो प्रिंसेस ऑफ कप्स उन्हें अप्रोच ज़रूर करेगी। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा, टेम्परेंस, 9 of swords, 4 of cups, 10 of swords and 4 of wands। ओके, तो हमारे पास है 9 of swords। 9 of swords है तो एक तरीके का अकेलापन है, हेल्पलेसनेस है, और ये आपके इस रिलेशनशिप में रहने के बावजूद है। इट्स लाइक कोई आपको अनदेखा कर रहा है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके सब कुछ करने के बाद भी, उन्हें प्रायोरिटी बनाने के बाद भी वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे, और ये चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, और इरिटेट करने वाली बात है भी है। हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस चेंज को दर्शाता है, एक ऐसे चेंज को जो आना ही है और जिसके वजह से आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। मे बी ये जो सिचुएशन है वो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है, जैसे कि ये बुरा वक्त कभी गुजरेगा ही नहीं और आप सफ़र ही करते रहेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है तो कुछ ऐसा ही फील कर रहे हो सकते हैं आप कि अब कुछ नहीं बदल सकता, और पता नहीं क्यों ये रिलेशनशिप इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, या आपका पर्सन इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। द थिंग इस रिलेशनशिप में बैलेंस था ही नहीं, और इस बैलेंस को अचीव करने के लिए जो एफ़र्ट करने पड़ेंगे वो इस वक्त में हो रहे हैं। लाइक ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, अगर आप इसे देखें तो इस पर फिर से एक बैलेंस ही बना हुआ है, जो कि तभी बैलेंस हो सकता है जब दोनों साइड वेट बराबर हो। तो कुछ ऐसे ही आपका रिलेशनशिप भी है, इस वक्त उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, और तब तक आपको बैलेंस नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं करते, अपनी मन की बात को नहीं सुनते। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस बात पर ट्रस्ट करना अभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन सिचुएशन बदलेगी। एंड ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं, ये शो कर रहा है उस फ्यूचर को जो आप हमेशा से इमेजिन करते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इससे। बट टेम्परेंस आपसे कह रहा है कि अगर आप चेंज को आने दें, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाहता है, तो आप पॉजिटिवली सरप्राइज होंगे, आपको कुछ अपनी सोच से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एंड आपको ये समझ में आएगा कि ये सब होना क्यों ज़रूरी था। लाइक अगर आप टाइम में थोड़ा आगे बढ़े तो आप सारे डॉट्स जोड़ पाएंगे और समझ जाएंगे कि क्या क्यों हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रेन ड्रॉप, लेट योर हार्ट क्लींस एंड हील यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने सोल को, अपने हार्ट को मौका दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, सोचिए केयरफुली। सबसे पहले तो ज़रूरी है अपने आप को हील करना, अपने मन के अंदर से नेगेटिविटी को क्लीन करना। जब आप फाइनली प्रिपेयर हो जाएंगे और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर चुके होंगे, तो सब कुछ मूव करना शुरू होगा। आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे एंड खुद को हील कर पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस वीक में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।